गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th आईसीएससी फिजिक्स पार्ट बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आपके सिलेबस में पहला चैप्टर है फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड मशीन्स। उसमें फोर्स में आपका सेकेंड पार्ट है दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राइट, तो अभी हम चालू करते हैं। फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। दो मासेस के बीच में जो फोर्स रहता है वो हमेशा अट्रैक्टिव रहता है। कैसा रहता है? फॉर एग्जांपल अब ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है। ये पेन क्या क्या है? ये पेन में आपका मास भी है और ये पेन का वेट भी है, ठीक है। अब मैं आपको ये पेन का मास मतलब क्या होता है? मास मतलब ये पेन के अंदर कितने पार्टिकल है, कितने चीजों से ये बना हुआ है, दैट विल बी कॉल्ड एज योर मास, ठीक है। अब what is mass? The amount of matter present in a body या particle, it is called as your mass. इसमें कितने सारे आपके मैटर प्रेजेंट है, ये पेन कितने सारे मैटर से बने हुए, कितने इसमें पार्टिकल्स है, राइट, उसे कहेंगे मास कहेंगे, ठीक है। मास का ऐसा यूनिट है केजी। और एक बात याद रखना बच्चों, ये जो मास जैसे हम बोलते हैं ये कभी भी जगह से बदलेगा नहीं। आपके पास ये पेन अगर इंडिया में हो, नागपुर में हो या कहीं पे भी हो, ये पेन में जितना भी मटेरियल है उतना ही रहेगा। कल चल के ये पेन आप बाहर लेके चले जाओ, कोई दूसरे देश में लेके चले जाओ, इसका कभी भी मास बदलेगा नहीं। ये इसको आप किसी दूसरे यूनिवर्स के किसी दूसरे प्लेनेट में भी लेके जाओ, इसका कभी मास नहीं बदलेगा। मतलब ये कौन सा क्वांटिटी हुआ? स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी हुआ? मास कौन सा क्वांटिटी है? मास इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। वेट, अब ये पेन इसमें इसका मास है तो इसका वेट भी रहेगा। कैसे? वेट द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द पार्टिकल, द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द पार्टिकल। अब ये चीज को अगर मैं छोड़ दूंगा, ये चीज को मैं छोड़ूंगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर तो नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? ये नीचे के तरफ ही आएगा। कहाँ जाएगा? ये नीचे के तरफ। देखिए अब ये पेन को मैं फेंक रहा हूं, कहां से? ये देखिए पेन को फेंक दिया, ये पेन कहाँ गया? नीचे, जमीन में आया ये पेन। मतलब क्या हुआ? अर्थ ने उसको क्या किया? अट्रैक्ट किया। अर्थ ने क्या किया? उसको अपने तरफ खींचा। वो उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। वही चीज को क्या कहते हैं हम? इंग्लिश वर्ड में ग्रेविटी कहते हैं, राइट। तो मैथमेटिकली क्या रहता? वेट, W is your weight. Weight is what? It is the force with which the earth attracts a particle. So force is nothing but always mass into acceleration. But here gravity में क्या होता? Acceleration means what? Acceleration due to gravity. So it is equals to m into g. G का फॉर्मूला क्या है? gm by a r square, ठीक है। तो ये आपका ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी का टॉपिक जब आके पढ़ेंगे तब ये चीज सारे चीज आपके आएंगे। Where g is called as your acceleration due to gravity. Where ऐसा यूनिट क्या है आपका? ऐसा यूनिट वेट का क्या है? न्यूटन। एंड इट इज व्हाट? वेट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है ये? बिकॉज ये आप अभी ये पेन था, ये नीचे आया, मतलब इसका डायरेक्शन क्या हुआ? नीचे की तरफ। दिस इज वेट इज डायरेक्शन बेस्ड, देन डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। समझ में आया? वेट क्या होता है? वेट ये, हाँ, और एक बात है, हम क्या कहते हैं? मास को भी हम केजी करते हैं और वजन मतलब वेट को भी हम केजी में कहेंगे, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज अ कोलोक्वियल मतलब हम इसको कह सकते हैं। कोलोक्वियल का मतलब क्या है? कोलोक्वियल मींस हम उसको कह सकते हैं कि वेट भी आपका केजी में ही हम उसको कंसिडर करते हैं। लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी जो है, जी हर जगह का अलग रहता है। अर्थ का अलग है। अगर हम आर्टिक में जाएंगे, अगर हम क्या कहते हैं पोल्स में जाएंगे तो वहां का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कुछ अलग है। अर्थ में आप कहीं पे भी जाओ तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 9.81 और लाइक दैट। अगर मैं लेकिन पोल्स में जाऊंगा, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, थोड़ा बहुत चेंज होगा। माउंटेन्स में जाऊंगा तो थोड़ा बहुत चेंज होगा। दूसरे प्लेनेट में जाऊंगा तो डेफिनेटली इट विल चेंज, इट इज डिफरेंट, ठीक है। सो what is gravity? The force between the two masses is always attractive, ठीक है। The force between
The earth attracts every particle. Earth attracts every particle towards it by a force of gravity, on the particle. ठीक है, वो अभी मैंने आपको बताया. अब आपको समझ गया वेट और मास के बीच का डिफरेंस. करेक्ट. ओके फाइन. अभी क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहता है ये अभी आपको समझ गया. दिस आई विल वाइप इट आउट. अब समझ लीजिए आपके पास एक मैटर है. आपके पास क्या है, एक ऐसा मैटर है. क्लियर. अब ये मैटर, ये जो मैटर है ये बहुत सारे पार्टिकल्स का बना हुआ है. ये बहुत सारे पार्टिकल्स के बने हुए हैं. ठीक है. अब ये जितने भी पार्टिकल्स है इसका क्या रहेगा, दिस विल बी डाउनवर्ड्स. ठीक है. ये भी डाउनवर्ड्स रहेगा, ये भी डाउनवर्ड्स रहेगा. ठीक है. ये जितने भी आपके पार्टिकल्स है, राइट, ये जो आपका मैटर है ये आपका एक मैटर है. इसमें जितने भी पार्टिकल्स है हर एक पार्टिकल का अपना अपना वेट है. ये जो एक जो आपका ये पेन बना है, ये पेन में क्या है, बहुत सारी चीज है. इसमें निब है, इसमें ये प्लास्टिक है, अंदर इसमें क्या बोलते हैं इसको, इंक भरने के लिए. तो ये सारे चीजें हैं. ठीक है. वैसे ही इसमें ये जितने पॉइंट्स है दिस इज कॉल्ड एज योर वेट्स. ठीक है. अब द सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहता है, अब ये जितने भी पार्टिकल्स है ये कहाँ खींचा जाता है, नीचे के तरफ. कहाँ खींचा जाता है, ये नीचे के तरफ. तो इट इज द पॉइंट. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इट इज द पॉइंट ऑफ अ बॉडी अबाउट विच द नेट मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ द वेट ऑफ द पार्टिकल कंसिस्टिंग इन द बॉडी इज जीरो. मतलब अब देखिए, अब ये जो आपका पार्टिकल है इसमें क्या होना चाहिए, ये पार्टिकल का नेट मोमेंट ऑफ फोर्स शुड बी इज इक्वल्स टू जीरो. ये पार्टिकल अभी ये क्या रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या रहेगा, जैसा अभी ये पार्टिकल को मैं फिर से अगर यहां ड्रॉ करूं, ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, ये आपका समझ लो. ठीक है. इसमें नेट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो कब होगा, जब इसका क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स क्या रहेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स. ये दोनों हो जाएंगे. मतलब क्या होगा आपका, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी इज इक्वल्स टू जीरो. क्या होगा आपका, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है. तो आपके इसमें कैसा है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपका भी बुक डेफिनेशन क्या कहता है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट अबाउट विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी या ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, अबाउट विच द एल्जेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ वेट ऑफ ऑल द पार्टिकल consisting in a body is zero. The entire weight of the body can be considered to act at this point. However the body is placed. मतलब अब ये जो बॉडी को प्लेस मैंने क्या किया, ये मेरा एक पार्टिकल है, ये मेरा एक बॉडी है. ठीक है. ये बॉडी को मैंने यहाँ प्लेस किया, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं इसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये नहीं हुआ, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं नहीं है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर लाई करेगा. क्लियर. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, सबसे बेसिक सबसे सिंपल एग्जांपल. ये मेरा पेन है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आएगा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका अगर समझ लो इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर. क्लियर. तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा 5 सेंटीमीटर. समझ में आया, क्योंकि अभी इसका शेप डिफाइंड है. इसका शेप डिफाइंड है क्या, नहीं. इसका शेप डिफाइंड है क्या, नहीं. तो जिसका शेप डिफाइंड नहीं है उसके लिए क्या है, उसके लिए ये डेफिनेशन है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट अबाउट विच द एल्जेब्राइक सम of the moment of weight. Algebraic sum of the moment of weight. Algebraic sum of the moment of weight मतलब क्या है, अभी देखिए ये जो है ये बॉडी, अगर मैं बोलूंगा इतने सारे वेट्स है, ये सारे वेट्स के सारे इधर के तरफ, ये वेट भी इधर के तरफ है, इसका भी इधर के तरफ है, इसका भी इधर के तरफ है, लेकिन ये वाला इधर है, ये इधर है और ये इधर है. मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये जो है ये तीनों का कहाँ है, ये तीनों है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स है इसका.
क्लियर। और ये जो 3 है इसका क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स है, ठीक है। अब ये जो है, अभी ये 3 इधर है, तो कहीं ना कहीं इसका जो टोटल अलजेब्राइक सम आएगा वो कहीं ना कहीं यहाँ ये वो कहीं ना कहीं इस एरिया पे आपका लाई करेगा, कहीं ना कहीं इस एरिया पे। ये जो मैं डॉटेड बता रहा हूं ना, ये एरिया में कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल रहेगा जो इसका वेट को डिफाइन करके रखेगा। समझ में आया? तो ये कहेंगे द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच द algebraic sum of the moment of weight of all the particle constituting in a body, all the particle that is constituting in a body is 0. Clear? अभी ये the position of the center of अभी नोट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सुन लीजिए कि the position of the center of gravity of a body of a given mass depends upon the shape. सबसे इंपॉर्टेंट है शेप के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? ये देखिए, ये मेरा, अगर मेरा शेप इस टाइप से है, अगर मेरा एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, ठीक है, अभी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आएगा? एग्जैक्टली इसके बीच में। अगर ये रॉड है तो इसका कहाँ आएगा? एग्जैक्टली इसके बीच में। अगर मेरा सर्कल है, रिंग है, तो कहाँ आएगा? वो भी बीच में, ठीक है, समझ में आया? अगर आपका रोम्बस है, ये क्या है? रोम्बस या पैरेललोग्राम, इसमें क्या करेंगे? ये दो डायगोनल्स को टच करेंगे, ठीक है। अब ये दो डायगोनल्स कहाँ कट हुए? ये, तो ये हो गया इसका क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, COG। ये रिंग है, ठीक है, रिंग का कहाँ है? रिंग का एग्जैक्टली बीच में, तो ये हो गया उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये क्या है आपका? रॉड है, रॉड का कहाँ होगा? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो वो शेप के ऊपर डिपेंड करता। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें, अगर आपका ट्राइंगल रहेगा, ठीक है, अगर ये ट्राइंगल है, राइट, ये ट्राइंगल है, फाइन, तो ट्राइंगल में क्या है? यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, मीडियन, ये भी एक मीडियन है और ये भी एक मीडियन है, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस जो है, ये आपका बनता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आया? गॉट इट? तो द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ गिवन मास डिपेंड्स अपॉन द शेप, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन इट। इट चेंजेस इफ द बॉडी इज डिफॉर्म्ड। अब सही बात है, अभी समझ लो, ये रॉड है, ये लंबा रॉड है, ये लंबे रॉड को क्या किया मैंने? ये लंबे रॉड को मैंने मोड़ के ऐसा रिंग बना दिया, हो गया। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब ये रहेगा क्या? नहीं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में आ जाएगा। समझ में आया? अभी समझ लो, ये इसको समझ लो, मैंने क्या किया? इसको मैंने डिफॉर्म करके कुछ तो भी ऐसा सर्कुलर प्लेट बना दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया? एक सर्कुलर प्लेट बना दिया, इसको थोड़ा डिफॉर्म किया, चपटा किया, कुछ खींचा, ऐसा कर करके मैं उसको प्लेट के तरह बनाया। दूसरा, अगर प्लेट नहीं बनाना है आपको, इसको बीच से काट दो, काट दिए तो क्या हो गया? ये एक ट्राइंगल हो गया, ये एक ट्राइंगल हो गया। अगर दो ट्राइंगल अलग हो जाते तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाएगी, इसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाएगी। समझ में आया? तो इट डिपेंड्स अपॉन, इट चेंजेस इफ द बॉडी इज डिफॉर्म्ड, it changes if the body is deformed. And second most important point, it is not necessary that the center of gravity should be means the center of gravity आपका मटेरियल में ही रहना चाहिए। आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, वो मटेरियल में ही रहना चाहिए, ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट इज नॉट एसेंशियल कि वो आपका मटेरियल में ही रहना चाहिए। देखिए, अभी जैसा रॉड में मटेरियल में है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसमें भी आपका रोम्बस है, या रोम्बस बोल रहा है, ये पैरेललोग्राम है, इसमें भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मटेरियल में ही है, इसमें भी सेंटर। अब ये देखो, ये अगर ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है या प्लेट है, इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका मटेरियल में। लेकिन अब ये रिंग है, रिंग में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, रिंग के कोई पार्टिकल में है क्या? नहीं। कहाँ है? बीच में है।
समझ में आया? मतलब जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आपके मटेरियल के अंदर आए, मटेरियल के ऊपर ही रहेगा। आपका जो मटेरियल है उसके पार्टिकल्स, कोई भी एक पार्टिकल उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा नहीं। अभी आपने देखे होंगे हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट कैसा रहता? ऐसा रहता है ऐसा। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आएगी? इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर आएगी। है इसका कोई पार्टिकल में है क्या? ये आपका पार्टिकल है, ये जो मैं अभी डैश बता रहा हूं ये आपका पार्टिकल है, ये आपका मटेरियल है, ठीक है। ये मटेरियल में है क्या इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी? नहीं, ये कहीं तो भी बीच में है। गॉट इट? समझ में आया? क्लियर हुआ ये? ओके। अभी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने आपको बता दिया, रॉड का कहाँ है? एग्जैक्टली बीच में। रिंग का कहाँ है? अंदर। इसका कहाँ है? ये भी दो डायगोनल्स को टच हो रहा। ये ट्रायंगल का कहाँ है? ये मीडियन में, ठीक है। अब यही जो चीज है ये मैं आपको जब नेक्स्ट स्क्रीन में आपको अलग अलग मटेरियल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उसका फॉर्मूला ये मैं आपको बना के बता दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।